नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से कुछ ऐसे पौधों के बारे में बात करने वाला हूं और ज़्यादातर ये पौधे इंडोर प्लांट्स हैं जिनको हम अपने घर के इंडोर पोर्शन में रख कर जो है अच्छे से इनकी केयर कर सकते हैं। और बहुत ही कम केयर में ये सारे के सारे पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं और कुछ ही दिनों में जो है मल्टीप्लाई होकर एक से कई सारे बन जाते हैं। ये सारे पौधे ना कि जो है देखभाल करना इनका काफ़ी ज़्यादा आसान है, बल्कि इन पौधों को लगाने के बाद जो है आप इनको दूसरों को भी बहुत कुछ दिनों में जो है वो देने के काबिल बन जाएंगे। मतलब आपके पास इन पौधों की जो बढ़ोतरी होगी वो इतनी तेज़ होगी कि कुछ ही दिनों में जो है आप बाकी लोगों को भी इन पौधों को डोनेट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला प्लांट आप लोगों को दिखाते हैं। ये पहला प्लांट आप लोगों का है ये वॉन्डरिंग जू का। वॉन्डरिंग जू जो है ये ट्रेल करने के लिए बहुत ही खूबसूरत पौधा है। एक जगह अगर आप इसको लगा देंगे तो आसपास के जितने पॉट होंगे वो धीरे धीरे करके उनको भी ना कि कवर करेगा, बल्कि जिस पॉट के अंदर लगा रहेगा उसे भी पूरी तरीके से भर कर रखेगा। ये आपका प्लांट जो है ये मल्चिंग के लिए भी लगाया जाता है। गर्मियों के दिनों में अगर आपको अपने पौधों को ठंडक देनी है, या फिर सर्दियों के दिनों में आपको अपने पौधों की जड़ों को ठंडक से बचा कर रखना है, तो आप इस पौधे को लगा सकते हैं। देखिए, मेरे इस पॉट के अंदर लगे होने के बाद जो है इस पॉट के अंदर भी जो है इसकी ब्रांचेज पहुंच गई और यहाँ नीचे वाले पॉट के अंदर भी ये जा रही हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है जिसे आप ग्रो कर सकते हैं। कम केयर में ये बहुत अच्छा चलता है और एक पौधा अगर आप लगा लेंगे तो कुछ ही दिनों में आपके पास ये कई सारे पौधे इसके बन जाएंगे। अगला पौधा जो है ये है स्पाइडर प्लांट। अगर इस प्लांट को जो है पौधों का अलेक्जेंडर कहा जाए तो वो कम नहीं होगा, क्योंकि है क्या कि ये पौधा आप अगर लेकर आएंगे तो एक ही पौधा हजारों पौधे बनाने की ताकत रखता है। इस पौधे की जो इस रनर्स निकलते हैं इसके अंदर, ये आगे छोटे छोटे न्यू पप्स बनाते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी एरियल रूट्स जो हैं इस तरीके की बनी होती हैं। देखिए कितनी सारी एरियल रूट्स बनी हुई हैं। इन एरियल रूट्स को लगा कर आप जो है अभी चाहें तो ये एक पौधा, एक ये, और उसके बाद इतने सारे नए पौधे जो है सिर्फ एक रनर से जो है वो बन सकते हैं। एक ही रनर देखिए ये निकला हुआ है। तो इसकी वैरायटीज़ भी आपको मिल जाएंगी, जैसे कि ये इसकी दूसरी वैरायटी है। यहाँ पर ये जो है इसकी एक अलग वैरायटी है। तो इसका एक पौधा लगाइए और एक से कई सारे इसके बन जाएंगे और कुछ ही दिनों में जो है आप इसको डोनेट करने के काबिल बन जाएंगे। इसके बाद अगला पौधा जो है ये है एग्लोनिमा का। एग्लोनिमा थोड़ा सा जो है वो केयर ज़्यादा मांगता है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा केयर नहीं मांगता कि आप इसको लगाइए ही मत। मैंने इसके एक पौधे से जो है वो दो बनाया था पहले, और दो से देखिए अब मेरे पास इसके छोटे छोटे एक ये बेबी प्लांट, एक ये है, और इसके अलावा भी मेरे पास जो हैं ये दो तो मेरे पास हैं और मैंने कई सारे लोगों को दे भी दिए हैं। और इस एक वाले से मैंने देखिए जो है एक यहाँ पर ए लगा रखा है, एक ये है, और उसके बाद ये देखिए ये तो काफ़ी ज़्यादा बुसी भी हो रहा है, एक यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो मतलब है क्या कि आप कई सारे पौधे जो है एक पौधे से तैयार कर सकते हैं। मैंने देखिए जो है काफ़ी सारी कटिंग्स अब भी लगा रखी हैं। ठंडियों की वजह से जो है इनके अंदर रूटिंग और ग्रोथ शायद ना हो, लेकिन ये काफ़ी बढ़िया चल रहा है। तो तीसरा पौधा आप लोगों का ये है। चौथे नंबर पर जो पौधा आता है ये अपनी पर्पल ऑर्नामेंटल लीफ की वजह से जो है वो जाना जाता है। बहुत देखने में खूबसूरत लगता है और वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है जिसे बहुत आसानी से आप लगाकर ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनकी एक स्टेम आप लाकर लगा दीजिए तो फिर वो कई सारे बन जाएंगे, लेकिन पर्पल हार्ट जो है वो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। ग्रीन के साथ इसकी पर्पल लीव्स जो होती हैं बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशंस बनाती हैं। यहाँ पर मेरे सारे गार्डन के प्रोडक्ट रखे हुए हैं, तो ये आपको लगा लेना चाहिए। कुछ ही दिनों में जो है ये पौधा ना कि मल्टीप्लाई होकर ढेर सारे पौधों में कन्वर्ट होगा, बल्कि जो है आपके आस पड़ोस में भी जो है ये पौधे देखने को कुछ ही दिनों में मिलने लगेंगे। इसके बाद अगला पौधा जो है ये है बोट लिली का। बोट लिली भी जो है बस आप कहीं से लाकर एक स्टेम लगा अगर लेंगे
तो कुछ ही दिनों में जो है इसके पौधों की भरमार आपके पास दिखाई देगी। यहाँ पर तो मैंने 2 पॉट इसके रखे हुए हैं। अभी ठंडियों की वजह से थोड़ी सी हालत इनकी डाउन हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे सर्दियाँ जाएंगी ये रिकवर होता जाएगा और काफ़ी सारी जो है आप इसकी कटिंग लगाकर ग्रो कर सकते हैं। हालांकि कुछ नहीं करना है, ये देखिए एक कटिंग यहाँ से निकाली ऐसे, और जो है किसी भी पॉट के अंदर इस तरीके से डालकर दबा दीजिए। कुछ ही दिनों में ये पौधा आपका, मतलब कुछ ही दिनों में क्या, 2 से 3 दिनों में ग्रो करने लग जाएगा। अगला पौधा जो है ये है आपका एक मेडिसिनल प्लांट। ये आपका जो है ऐसे नाम भूल जाता हूँ, एलोवेरा प्लांट। एलोवेरा की पत्तियां जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती हैं, मेडिसिनल यूजेस इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। एक मैंने लगाया था और देखिए 1 से 3-4 जो है वो बन गए हैं। तो ये भी बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है। इसे भी आप लोगों को अपने गार्डन के अंदर ऐड करना चाहिए और इसकी तो ज़रूरत लगभग हर किसी को होती ही है। कुछ ही दिनों में आप जो है डोनेट करना भी स्टार्ट कर देंगे। अगला पौधा स्नेक प्लांट का है। स्नेक प्लांट में भी कई सारी वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ये इसकी डॉग वैरायटी है ये वाली, और मैंने काफ़ी सारी इसकी कटिंग्स वगैरह जो है लगाकर इसको ढेर सारा जो है वो बना लिया है। मेरे पास इसके कुछ पौधे जो हैं वो यहाँ पर हैं, ये अलग अलग वैरायटी हैं। ये तो स्नेक प्लांट भी जो है आपको ज़रूर लगाना चाहिए। अगला पौधा जो है ये है पेंडानेस का। पेंडानेस भी जो है बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होकर ढेर सारे पौधों में कन्वर्ट होता है, और इसको लगा कर आप अपने आस पड़ोस में जो है काफ़ी सारे पौधे जो है इसके दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे पौधे जो हैं इसके ढेर सारे मेरे पास लगे हुए हैं। अगला पौधा है आपका सिंगोनियम का। सिंगोनियम भी जो है वो अगर आप एक लेके आएंगे तो एक से आपके पास हज़ारों बन जाएगा। आप अगर चाहें तो इसको मल्टीप्लाई, इसकी कटिंग्स को स्टेम कटिंग के थ्रू और या सेपरेशन के थ्रू इसको लगा कर इसके ढेर सारे पौधे आप जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। अगला पौधा जो है ये है मनी प्लांट का। मनी प्लांट की ये नियॉन पोथोज वैरायटी है और ये नॉर्मल गोल्डन पोथोज। यहाँ पर ये इसकी एन्जॉय पोथोज है। सर्दियों में थोड़ी सी हालत जो है वो मनी प्लांट की डाउन हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ जाएंगी फिर ये पौधा जो है अपनी जो है फास्ट ग्रोथ पर जो है वो आ जाएगा। कुछ ही दिनों में आपके पास इसके ढेर सारे पौधे जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगे। मैंने देखिए छोटे छोटे बास्केट्स के अंदर भी इसको जो है वो लगा रखा है। ये कई सारे हैंगिंग बास्केट आपको जो है मेरे पास इसके नज़र आएंगे। तो ये भी बहुत ही फास्ट ग्रोइंग पौधा है। अगला पौधा जो है आपका ये है जीजी प्लांट का। जीजी प्लांट भी बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है। इसकी 2 अलग अलग वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी। ये ब्लैक लीफ है और इधर आपकी ये जो है ये ग्रीन लीफ है। तो अभी मैंने सर्दियों की वजह से बहुत ज़्यादा इनको स्प्रे करके नहीं दिया पानी, क्योंकि है क्या कि सर्दियों में इनके मरने की संभावना जो है वो बन जाती है। तो ये है वो कुछ एक पौधे जिसको आप लगाकर एक से कई सारे पौधे आप जो है बना सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।